माननीय अमित कुमार मंडल जी। यह सभा राज्य सरकार से अभिसार करती है कि राज्य द्वारा संयुक्त स्नातक और शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2016 के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के ज्ञापन कोर्ट रिपोर्ट दिनांक 10316 के अध्याय संख्या 6 में अंकित चिन्हित रिक्तियों में 25% पद सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अहर्ता प्राप्त उन आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया है। अतः सरकार अधिसूचना संकल्प के अनुसार शेष परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की नियुक्ति करे। उत्तर प्राप्त है। उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं एक बार जो सख्त नियमावली 2016 है उसको पढ़ूंगा। उसमें लिखा है कि चिन्हित वृत्तियों में से 25% पद सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अहर्ता प्राप्त 5 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75% पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाएं। परंतु यह कि प्रारंभिक विद्यालयों के निर्धारित अहर्ता प्राप्त शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं पाए जाते हैं तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नियमावली में साफ है कि अगर 25% में जो प्राइमरी टीचर्स हैं उसकी जो वैकेंसी है वो वैकेंट रह जाती है, जो सीधे नियुक्ति के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको 25% में भरा जाए। अब इसमें दो सिनेरियो हो जाएगा। पहला सिनेरियो ये हो कि 75% में जो एप्लीकेंट्स आएंगे तो वो 100% हम उसको वैकेंट नहीं फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है कि वो अहर्ता पूरी नहीं कर पाए। और दूसरा सिचुएशन ये आएगा कि 75% में जो डायरेक्ट एप्लीकेंट्स आएंगे उसमें हम लोगों के पास सरप्लस स्टूडेंट्स रहेंगे जहां कहीं पे उसको एकोमोडेट करने की हम लोगों को जरूरत है। अगर दूसरा सिचुएशन आता है जहां हमारे पास सरप्लस एप्लीकेंट्स आते हैं जिसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का जरूरत है, तो उस सिचुएशन में 25% पे जो वेकेंट सीट रह जाएंगे उसमें हम लोग उसको एकोमोडेट करें, ताकि आने वाले दिन में जो हम लोगों के पास टीचर्स की कमी है खासकर +2 में, उसको हम अगले साल या अगली नियुक्ति के लिए डेफर नहीं करें, क्योंकि हम लोगों ने परीक्षा ली है, वहां से हम लोग के पास सरप्लस स्टूडेंट है। तो अगली नियुक्ति के लिए हम लोग वेट ना करते हुए 25% जो वेकेंट सीट्स रह जाएंगे उसमें उन लोगों को एकोमोडेट करने का प्रावधान हो। दूसरा, अगर मान लीजिए कि 75% जो हम लोगों का डायरेक्ट एप्लीकेंट है उसमें हम लोग 100% उसमें नियुक्ति नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर उसमें जो अनुशंसा प्राप्त हुई है उसमें थोड़ा सा हम लोगों को कम हो गया हो, तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों के पास पूल ऑफ टैलेंट है पूरे झारखंड राज्य में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कट ऑफ मार्क्स रखें, क्योंकि जब अगली बार भी परीक्षा होगी तो वही पूल ऑफ टैलेंट के द्वारा ही होगी, वही लोग फिर से अपियर करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 75% में अगर हम लोगों का कट ऑफ मार्क्स हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोटा करके कम करके उसमें सबको एकोमोडेट करने की बात होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड पूल ऑफ टैलेंट है। हम लोगों को टीचर्स की नियुक्ति करनी है, हम लोगों ने यहाँ पे टीचर्स की नियुक्ति को प्रारंभ भी किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास सब चीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ा विल पावर हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो हम लोग हर एक व्यक्ति को एकोमोडेट करके आने वाले दिन में हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे सिर्फ दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर ही में नहीं, क्योंकि अभी तक बस इतने ही लोगों का रिकमेंडेशन आया, बाकी अभी जिले बचे हुए हैं। तो आने वाले दिन में जब बाकी जिलों का भी रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं फिर से एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन मार्क को अभी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो आने वाले दिन में हम लोगों का पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें एक पॉजिटिव उत्तर। माननीय विभागीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने जो भी प्रश्न किया बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिया है महोदय, तो हम सदन के मार्फत उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे महोदय कि अभी ये रिजल्ट पूरा नहीं आया है महोदय, अभी सिर्फ संथाल का ही रिजल्ट आया है। तो पूरा रिजल्ट आने के बाद में निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी महोदय, जिससे कि शिक्षकों की जो कमी है वो भी दूर हो जाए और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो हम देना चाह रहे उसमें हम सफल हो पाए महोदय। और माननीय विधायक जी का सुझाव बहुत अच्छा है महोदय, इसको हम लोग जरूर संज्ञान में लेंगे। ये प्रस्ताव को वापस बस मैं इसमें एक बात